हेलो, स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी पॉइंट पर। देखिएगा, जैसे आपसे डील हुई थी सर कि पर डे आपके लिए एक वीडियो दी जाएगी जिससे आपके एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। आज हम बात करने वाले हैं, हाँ जी, आपको थंबनेल देखकर पूरा पता चल गया होगा, एक ही ट्रिक से पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के आपको प्रमुख नगरों के बारे में पता चलेगा और वो नगर किस किस नदी के किनारे बसे हुए आपको ये भी पता चलेगा। पहले क्या होता था, हम याद करते थे, हमें काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता था कि कैसे याद करें। कुछ मेरे भाई कहते हैं कि जीएस हम पढ़ते बहुत है लेकिन सर याद नहीं होता, भूल जाते हैं। तो देखो, कुछ एक यूनिक सा तरीका जो मैं आपको लेकर आया हूं और मुझे उम्मीद है कि आपको काफी पसंद भी आएगा। ये एक ट्रिक जो आपको सारे के सारे सिंधु घाटी सभ्यता के मैक्सिमम 90% जगह जो प्रमुख नगर हैं वो आपको याद होने वाले हैं और वो किस किस नदी के किनारे हैं बस ये भी याद होने वाला है। एग्जाम में इसकी मत करना, क्योंकि यहाँ से एक दो क्वेश्चन अगर हिस्ट्री के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर अगर कोई क्वेश्चन पुट अप होता है तो डेफिनेटली क्वेश्चन यहीं से आता है और ये सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। चलो सीधा बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं अपने ट्रिक की तरफ। ट्रिक क्या है, ध्यान समझना। ट्रिक हमारी ये है, सब अच्छे से समझना। देखो, हम देखिए ट्रिक बड़ी सी लग रही होगी आपको ट्रिक थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन हाँ है कुछ नहीं। जब हम अपने गांव में, अपने शहर में, अपनी रिश्तेदारी में इतने सारे लोगों के नाम याद रख सकते हैं और इतने इतने बड़े गाने या सॉन्ग्स याद रख सकते हैं, तो बहुत मामूली का छोटा है। तो देखना मेरे साथ, लोभी मौसी का हरा कंघा। कोई लोभी मतलब मौसी होती है, मतलब मम्मा की जो सिस्टर होती है वो क्या लगती है, मौसी लगती है। और मौसी कैसी, कुछ कंजूस टाइप की, मतलब वो क्या है, लोभी है। तो क्या, लोभी मौसी का हरा कंघा, समझ ना। रमा ने ले लिया, लोभी मौसी का हरा कंघा रमा ने ले लिया। अब रमा कौन है, तो रमा कोई पड़ोस में होगी, ऐसा आपको फील करना है, मानना है कि लोभी मौसी का हरा कंघा रमा ने ले लिया। क्लियर। अगली लाइन, तो मौसी जो थी जब कंघा ले लिया तो वो क्या, गुस्से में आ गई। गुस्से को हिंदी में बोलते हैं रोष, तो वो रोष में आ गई। तो वो रोष में आ गई और बस ने उसे कुचल दिया। कहने का मेरा मतलब समझना, लोभी मौसी का हरा कंघा रमा ने ले लिया तो वो रोष में आ गई और बस ने उसे कुचल दिया। बस 2-4 बार आपको ये चीज रिवाइज करनी है। जब ये आपको रिवाइज हो जाएगी, अच्छे से लर्न हो जाएगा, तो उम्मीद करता हूँ आपको सब के सब सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर और वो किस नदी के किनारे बसे हुए आपको ये भी याद हो जाएंगे। आप 2-4 बार मेरे साथ बोलने की कोशिश करिएगा, कॉपी पेन लेके बार बार जब तक लिखिए जब तक याद ना हो जाए। तो एक बार बोलिएगा, लोभी मौसी का हरा कंघा रमा ने ले लिया तो वो रोष में आ गई और बस ने उसे कुचल दिया। देखिएगा, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे लिए यूनिक ऐसा चाहिए जिससे हम क्या होता है, जिसको उससे रिलेट कर सके, रिलेशन निकाल सके। अब ऐसे देखिए, इससे क्या होगा कि आप आसानी से उसको सॉर्ट आउट करते हैं, ध्यान से समझते हैं कैसे। तो ध्यान समझिएगा, लोभी, इसमें क्या है, पहला अक्षर आपके लिए उस प्रमुख नगर के बारे में बताएगा और दूसरा अक्षर आपके लिए इस बात को बताएगा कि वो नगर किस नदी के किनारे या किस रिवर के किनारे बसा हुआ है। ध्यान समझना, लोभी मौसी यानी ला से तो क्या होगा सर, लोथल। ला से क्या होगा, लोथल। और भा मतलब लोभी, तो भा से होगा भोगवा। क्या होगा, ला से लोथल, भा से भोगवा। तो मतलब लोथल किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे। और इसकी खोज कब हुई थी, तो 1957 या 1958 में, 1957 या 1958 में इसकी खोज हुई थी। बाद में डिटेल में बात करेंगे, आपको मैं सिर्फ ट्रिक्स एंड टिप्स जो एग्जाम में आते हैं, मोटी मोटी बातों पर ध्यान देंगे। बाद में आपको लाइव आने के बाद या कोई, अभी हम बहुत जल्दी टेलीग्राम जनरेट कर रहे हैं तो जिसमें आपको संबंधित सारे पीडीएफ आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे जो हमारे द्वारा रिटर्न होंगे। ध्यान दीजिएगा। अगला, मौसी, माँ से क्या होगा, मोहनजोदाड़ो। माँ से क्या होगा, मोहनजोदाड़ो। और सी से क्या होगा, सिंधु नदी। माँ से मोहनजोदाड़ो, सा से सिंधु नदी। किस नदी की, और ये कब खोज हुई थी, तो 1922 में। क्लियर। आगे का इसमें साइलेंट रहेगा, हरा। हा से क्या होगा, हड़प्पा। और रा से क्या होगा, रावी नदी। हा से क्या होगा, हड़प्पा।
और रा से क्या होगा, रावी नदी। अच्छा ये किस नदी, कब इसकी खोज हुई थी, तो 1921 यानी कि 1921 में। अभी ये बात नहीं कर रहा किसके द्वारा खोजा गया था, वो अगली ट्रिक्स बहुत ही फनी ट्रिक है जिसके बारे में आपको बताऊंगा। इनकी खोज किस किसने की, बहुत ही ज्यादा यूनिक, जो आपको विश्वास नहीं होगा, बहुत ज्यादा आपको हंसी भी आएगी, आपको कुछ इंटरेस्टिंग भी होगा, लेकिन हाँ क्या करें, करना पड़ता है। ध्यान समझिए। अगला कंघा, का से क्या होगा, कालीबंगा, और घा से होगा घाघर नदी। का से क्या होगा, कालीबंगा, और घा से घाघर नदी। कालीबंगा किस नदी के किनारे, घाघर। इसकी खोज 1953 में हुई थी। क्लियर हुआ? ओके, अब आगे की तरफ समझते हैं, देखिएगा। अब रमा, रा से क्या होगा, रंगपुर, और मा से होगा मादर नदी। रा से क्या होगा, रंगपुर, और मा से क्या होगा, मादर नदी। इज दैट क्लियर? ठीक। अब इसकी खोज कब हुई थी, तो देखिए 1953 या 1954, 1953 से 1954 के बीच मध्य इसकी खोज हुई थी। अगला ने ले लिया, ये सब साइलेंट। लोभी मौसी का हरा कंगा, रमा ने ले लिया, ये और ये सब साइलेंट आ जाते हैं। तो वो रोस में आ गई, तो वो रोस में आ गई। अब ये सब साइलेंट है, यहाँ से क्या होगा, रोस। तो देखिए रो से क्या होगा, रात, रात रो से क्या होगा, रोपड़, रा से क्या होगा, रोपड़, और सा से होगा सतलज। तो रोपड़ किस नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे। इसकी खोज भी कब हुई थी, 19 इसी टाइम हुई थी, 1953 या 1954। आ जाते हैं, ये सब कुछ साइलेंट है। बस क्या है अगला पॉइंट, बस। तो बा से क्या होगा, बनमाली, क्या होगा, बनमाली। अब सा से क्या होगा, सतलज नदी। तो बनमाली किस नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे। अगर एग्जाम में सतलज आपको ना दिखे तो आप बताएंगे रंगोई नदी के किनारे। किसके, रंगोई नदी के किनारे। इसकी खोज 1974 यानी 1974 में हुई थी। अब देखिएगा ये सब जो आपको वर्ड दिख रहे होंगे, कीवर्ड आपको देख रहे हैं, तो वो मैं आ गई, मैं उसे कुचल दिया, ये सब कुछ दिख रहे हैं ना, ये सब क्या है, साइलेंट वर्ड है। देखिए साइलेंट वर्ड के लिए इसलिए इसमें जोड़ा गया है जिससे आप आसानी से याद रखें। एक ट्रिक को कहानी का रूप में इसको चेंज कर दिया जाए। अगर हम इसको डायरेक्ट लिखते तो शायद आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगता, आप समझ नहीं पाते। तो इस चीज इसका मतलब जोड़ा, आप 2-4 बार बोलिए मेरे साथ। लोभी मौसी का हरा कंघा, रमा ने ले लिया, तो वो रोस में आ गई, और बस ने उसे कुचल दिया। ये वो वर्ड्स हैं जिनके इसके सहारे आप इतने एग्जाम्स जाओगे तो एग्जाम यहीं से पूछा जाएगा, और ये सारी चीज आपको अच्छे से लर्न हो गई होंगी। अच्छा देखिएगा, अब इनके पता एग्जाम में ये पूछता है कि लोथल किसने खोजा, मोहनजोदड़ो किसने खोजा, हड़प्पा किसने खोजा, कालीबंगन किसने खोजा, मतलब इनके खोज करता पूछता है। तो एक बहुत ही फनी ट्रिक है, आप इसको अच्छे से याद करो। कुछ आपको हंसी भी आएगी सुनने में, लेकिन आपको पक्का विश्वास दिलाता हूँ 101% आपको याद होगा। वो अगली वीडियो में आएंगे उसके साथ, तब तक उस पर काम चल रहा है, उस ट्रिक पर वर्क चल रहा है कि ट्रिक आपको कैसे दी जाए, कैसे आपके सामने रिप्रेजेंट की जाए। जब हम ध्यान से देखिएगा, आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, बताइएगा। इस चैनल के माध्यम से काफी अच्छी यूनिक तरीके से स्टडी की जाती है। अब देखिएगा ये चीज मैं आपको भी छोटी छोटी वीडियो दे रहा हूं, क्योंकि जब हम बात करेंगे आपसे अच्छे से कंटेंट के साथ आएंगे और आपको पढ़ाएंगे, तो ये कुछ आपको नया नहीं लगेगा। हालांकि सिंधु सभ्यता बहुत बड़ी, आपको पता होगा देयर वाज 4 सिविलाइजेशन इन पास्ट, ठीक है ना, देयर वाज 4 सिविलाइजेशन इन पास्ट। अतीत में कुल कितनी सभ्यताएं होंगी, 4। इन्हीं में से एक सभ्यता है हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। तुम्हें पता होगा सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। और आपको इस बात को पता रखना चाहिए कि जब भी कोई सभ्यता पनपती है तो किसी न किसी नदी के किनारे ही पनपती है। एग्जाम आता है वो सभ्यता किस नदी के किनारे, क्योंकि जीना जरूरी है तो फिर पीना भी जरूरी, मतलब पानी, ठीक है ना, और कुछ नहीं। इन चीजों के बारे में ध्यान रखना। तो बस ये एक छोटी सी यूनिक सी ट्रिक थी आपके लिए, लेकिन इसको बार बार रिपीट जरूर करना, लर्न करना अच्छे से। अब अगली वीडियो में आपको दूंगा इन सबसे रिलेटेड होगी खोज करता, किस किस ऐसे खोज करता की ट्रिक लेके आऊंगा आपके सामने कि आप भी क्या याद रखोगे। तो बस चैनल को जितना हो सकता है जितना फैला दो, धुआं मचा दो इसके बारे में। थैंक्स टू और धन्यवाद, नमस्कार।